हेलो एवरीवन, यूवर्स यूनिवर्स स्टडी सेंटर में आप सभी को स्वागत है। आज जो हम करेंगे स्टैंडर्ड 6 हनी सर्कल्स के चैप्टर नंबर 2, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए मास्टर। एक कुत्ता जो था वो कैसे करके अपने मास्टर को चूज करता है, तो उसी के बारे में हम सारे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे देखते हैं इसी चैप्टर के कुछ जो है न्यू वर्ड्स सर जो है सबसे पहले उसे देखते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले लिखा हुआ है, देखो बच्चों, किन्सम जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है रिलेटिव्स यानी कि रिश्तेदार। नेक्स्ट आते हैं फायर्स यानी कि हॉरिबल, वियोलेट यानी कि भयंकर, क्रूर, प्लीज यानी कि ओल्ड वे ऑफ सेइंग अनहैप्पी यानी कि दुखी होना, नाखुश रहना। ओके, हर्ड यानी कि जब तुम कभी ग्रुप में आओगे तो उसे कहते हैं हर्ड यानी कि स्वार्म, क्राउड, झुंड में सब आओगे। ओके, टेरिबल यानी कि फियरफुल, ड्रेडफुल, भयानक, डरावना चीज जब कोई नहीं देखते क्या बच्चों, वो होता है टेरिबल। अब पैनिक, तुम सब पैनिक हो जाते हो। ओके, टेरर यानी कि फ्राइटेंड होता है, घबराहट, डर जाना। ओके, हेस्टिली यानी कि क्विकली, जल्दी में, फौरन, कुछ भी अगर जल्दी में कर रहे हो तो उसे बोलते हैं हेस्टिली। क्लिफ यानी कि रॉक, रीफ, चट्टान, टीला। ओके, स्नेफ्ड यानी कि स्मेल्ड, सूंघना या फिर सूंघा। रेडिली यानी कि इजीली, विलिंगली। रेडिली के दो मतलब है, इजीली आसानी से, कोई भी काम अगर आसानी से कर लो दैट इज रेडिली या इजीली। विलिंगली यानी कि अपने इच्छा से आसानी से करोगे। ओके, देन बीस्ट, तो बीस्ट जो होता है वो बच्चों जानवर, एनिमल्स को कहा जाता है बीस्ट। एमिड यानी कि इन द मिडिल ऑफ द अमोंग यानी कि किसी के बीच में। फॉर एग्जांपल जनवरी 1 to जनवरी 5 उसके बीच में। ओके, सोमवार से गुरुवार के बीच में, के दौरान, के किसी एक समय के दौरान। ओके, के बीच के बीच। ऑफेंड यानी कि टू फीड, हर्ट, डू रॉन्ग यानी कि दुख पहुंचाना, उल्लंघन करना, अपमान करना दूसरों के। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं डाट, जो स्कैटल, पाउंस, तीव्र गति, जोर से। वंडरिंग यानी कि ट्रैवलिंग एमलेसली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ये तो सारे रहेंगे जो हमारे बच्चों इसी चैप्टर के सारे न्यू वर्ड्स। नेक्स्ट आते हैं इसके सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर में अगर सबसे पहले अगर देखें तो बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है, डिस्कस दिस क्वेश्चन इन पेयर्स बिफोर यू राइट द आंसर। आंसर लिखने से पहले बच्चों आपस में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेना बोल के दिया हुआ है। तो देखते हैं क्या है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाई डिड द डॉग फील नीड ऑफ ए मास्टर। तो जो कुत्ता था उसे ऐसा क्यों लगा कि उसको एक मास्टर चाहिए। तो सबसे पहले जो इसका जो आंसर है, द डॉग वाज सिक एंड टायर्ड ऑफ गोइंग अबाउट एलोन इन सर्च ऑफ फूड। तो सबसे पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट बात ये थी कि वो जो कुत्ता था वो बहुत सिक था, बहुत टायर्ड था और वो अकेले बाहर खाने के लिए नहीं जाना चाहता था। एंड ही डिड नॉट फील सेफ सो ही डिसाइड टू हैव ए मास्टर। वो अकेले जाने में सेफ फील नहीं करता था। अलग सारे वाइल्ड जानवर भी होते हैं बहुत सारे जो, उनसे वो अनसेफ था, इसलिए वो एक मास्टर को ढूंढ रहा था। ओके, द सेकंड क्वेश्चन वाज, हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर, व्हाई डिड ही हैव दैट मास्टर। तो सेकंड जो है, किसको वो सबसे पहले अपने मास्टर के हिसाब से चुना, चूज किया, और व्हाई डिड ही हैव दैट मास्टर, क्यों उसे लिया। तो इसके जो क्वेश्चन आएंगे, द डॉग फर्स्ट चूज ए वुल्फ एज हिज मास्टर। क्या हुआ कि वो सबसे पहले एक वुल्फ को अपने मास्टर के हिसाब से चूज करता है। व्हाट ही फाउंड द वुल्फ अफ्रेड ऑफ द बियर, लेकिन उसे ये पता चलता है कि वो जो वुल्फ था उसे बियर का जो है बहुत भय था, डर था। सो ही लेफ्ट द कंपनी ऑफ द वुल्फ, इसीलिए वो वुल्फ के कंपनी यानी कि वुल्फ को अपने मास्टर नहीं मानता और वो आगे बढ़ता है। हु डिड ही चूज नेक्स्ट, तो आफ्टर वुल्फ वो किसको अपने नेक्स्ट मास्टर के हिसाब से चुनता है। तो ही चूज द बियर टू बी हिज नेक्स्ट मास्टर, क्योंकि उसे लगा कि बियर जो है वुल्फ से थोड़ा ज्यादा ताकतवर है तो इसीलिए वो बियर को अपने नेक्स्ट मास्टर चुनता है। व्हाई डिड ही सर्व द लायन फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, वो लायन को सबसे ज्यादा टाइम के लिए क्यों सर्व करता है। तो इसके जो बच्चों देखो, द डॉग सर्व द लायन फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज ही हैड नो कंप्लेन अगेंस्ट हिम। सेकेंडली ही फेल्ट सेफ एंड सिक्योर, नो अदर एनिमल्स डेयर टू डिस्प्लेस हिम। उसे पहले तो वुल्फ से था, उसके बाद वो बियर, उसे बाद में पता चला कि लायन ऐसा एक जानवर है जिससे जंगल के कोई भी जानवर डिस्प्लेस नहीं कर सकते या फिर डरा नहीं सकते। तो दैट इज वाई वो क्या करता है कि वो लायन को सर्व करता है और उसे भी अपना मास्टर मानता है। ओके, नंबर 5 में है, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड व्हाई। सबसे आखिरी में यानी कि लास्ट में वो किससे अपना मास्टर चुनता है और क्यों चुनता है। अब देखो बच्चों, द डॉग फाइनली चूज ए मैन एज हिज मास्टर। वो एक इंसान को अपने मास्टर के हिसाब से चूज करता है। क्यों? क्योंकि इवन द लायन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन, क्योंकि लायन जो है वो भी इंसान से डरता है। सो द डॉग वॉज कन्विंस्ड दैट मैन वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर ऑन द अर्थ। इसीलिए कुत्ते को लगता है कि वो सोचने लगता है कि मैन जो है, इंसान जो है, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर ऑन द अर्थ, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिएचर
है। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सारे जो पहले एक स्टैंजा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं 2 में आते हैं। तो 2 में देखते हैं क्या क्या है। 2 में हमें कुछ फेजेस दिए हुए हैं यहाँ पर बच्चों, कुछ फेजेस दिए हुए हैं, उसी फेजेस को हमें क्या करना है, फिल करना है। हियर 2 में दिया है समरी ऑफ द स्टोरी इज गिवन बिलो, इसी जो स्टोरी है इसी की समरी दिया है। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट इट टेकिंग एप्रोप्रिएट फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स। ये बॉक्स में दिया हुआ है कुछ फ्रेज दिया हुआ है, जैसे कि ए डॉग एक कुत्ता, स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स, मतलब हर किसी से सबसे ज़्यादा ताकतवर, द स्ट्रॉन्गेस्ट, अच्छा स्ट्रॉन्गर देन एनीवन की किसी से ज़्यादा ताकतवर, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल यानी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पर्सन। ए वुल्फ एक वुल्फ, द वियर यानी कि वो वियर, एफ्रेड ऑफ मैन यानी कि इंसान से डरना, हिज ओन मास्टर यानी कि खुद के मास्टर, और ए लायन यानी कि एक लायन। तो इसे कहाँ कहाँ लिख सकते हैं देखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है दिस इज द स्टोरी ऑफ ए डेक्स। ये स्टोरी किसके बारे में है, तो सबसे स्टांजा में यहाँ पर दिया हुआ है डॉग। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ ए डॉग हु यूज्ड टू बी हिज ओन मास्टर। क्या होगा, ही यूज्ड टू बी हिज ओन मास्टर। नेक्स्ट जो देते हैं ही डिसाइड टू फाइंड ए मास्टर, वो एक मास्टर फाइंड करने के लिए डिसाइड करता है। स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स, क्या होगा, स्ट्रॉन्गर देन एनीवन एल्स, वो ऐसे एक मास्टर को फाइंड करना चाहता था जो कि हर किसी से ज़्यादा ताकतवर हो। फर्स्ट ही फाउंड ए वुल्फ, सबसे पहले वो किसको फाउंड करता है, ए वुल्फ। नेक्स्ट बट द वुल्फ वाज अफ्रेड ऑफ डेक्स, बट द वुल्फ वाज अफ्रेड ऑफ द बियर। वुल्फ किससे डरता था, बियर से डरता था। ओके, सो द डॉग थॉट दैट द बियर वाज डेक्स। ओके, तो वो कुत्ता जो है वो सोचता है कि वो जो बियर है वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल यानी कि सबसे ज़्यादा ताकतवर बियर है। आफ्टर सम टाइम द डॉग मेट ए लायन, कुछ टाइम बाद वो किससे मिलता है, एक लायन को मिलता है। हु सीम द स्ट्रॉन्गेस्ट, उसे ये पता चलता है कि लायन भी स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, ही स्टेड विथ द लायन फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो इसी वजह से वो लायन के साथ बहुत टाइम के लिए रहता है। वन डे उसे पता ये रियलाइज होता है द लायन वॉज अफ्रेड ऑफ मैन, उसे इंसानों से डर लगता है। दैट इज वाई वो क्या हुआ कि वो लायन को भी छोड़ दिया। टू दिस डेज, उसी दिन से वो द डॉग रिमेन मैन्स बेस्ट फ्रेंड, यानी कि उसी दिन के बाद वो जो है इंसानों के सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड हो गया। तो आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे और आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 6। सो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे और कीप वॉच इट। थैंक यू।